Tonight break se pehle we tried to get you all updated on all the cricketing events from around the world, but now it's time to focus and deep dive into the recently concluded one-day international between Pakistan and West Indies, in particularly of course in the context of the loss. अभी फिलहाल सीरीज जो है वो लेवल्ड है, लेकिन जो आखिरी मैच है वो भी इस वीक खेला जाएगा. हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या चेंजेस पाकिस्तान को करने की जरूरत है, चाहे वो अपने 11 में हो या चाहे वो अपने अप्रोच में हो. टू डिस्कस ऑल ऑफ दैट वी हैव बीन जॉइंड बाय टू ऑफ आवर वेरी स्पेशल गेस्ट. सबसे पहले ऑफ कोर्स उर्दू कमेंटेटर एंड ब्रॉडकास्टर तारिक सईद साहब. अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया आपके आने का. उनके साथ मौजूद हैं जी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसन आजम. अस्सलाम वालेकुम हसन, ग्रेट टू हैव यू बैक ऑन द शो. वालेकुम सलाम, प्लेजर टू बी हियर वंस अगेन. एंड हम तारिक साहब आपसे शुरू करते हैं. सेकंड वनडे इंटरनेशनल जो था, एक तो वैसे ही पहले तो मैं ये गिला कर लूं, गिला भी खैर मैं किससे ही कर रही हूँ, कोई खास स्पेसिफिक वो नहीं है, लेकिन वैसे ही हमें वनडे क्रिकेट इतनी कम देखने को मिलती है और अब देखने को मिल रही है तो बार बार बारिश बीच में हुई जा रही है, रेन इंटरप्शंस हो रहे हैं, फ्लो ही बार बार टूट रहा था मैच का, तो उस तरह से भी मजा नहीं आया ये वाले मैच का. जी, और उसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ. और वो जो रिजवान ने और पाकिस्तान के एक दो दूसरे प्लेयर्स ने बात की, हसन अली ने, अगर 200 रन होते, 20-25 रन और होते तो पाकिस्तान जीत सकता था ये मैच. तो वो बारिश की वजह से वो 3 बार इनिंग्स जो है उसमें तातुल आया. और आपको पता है, एक बार अगर बैट्समैन सेट हैं दोनों, जिस तरह रिजवान या अब्दुल्ला शफीक, जब पहली बार ये खलल आया तो वो सेट हो रहे थे, तो वो पाकिस्तान को 200 से वो पार भी लेकर जा सकते थे. हुसैन तलत ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन टॉप ऑर्डर में किसी को लंबा जाना चाहिए था और ये स्कोर जो है वो किसी भी दिन किसी भी टीम के खिलाफ ये कम पड़ जाता. इनफ नहीं होना था. यही भी हम अभी बात भी करेंगे कि एक तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को तो जरूर नुकसान हुआ ऑफ दिस रेन अफेक्टेड मैच, एंड ऑफ कोर्स जिस तरह तारिक सर ने भी बात की कि टॉप ऑर्डर में उस तरह से कोई बड़ी इनिंग्स या पार्टनरशिप बिल्ड होते हुए हमें नजर नहीं आई. एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स थोड़ी फेस सेविंग जरूर हुई, जो हमें केमियोज देखने को मिले, उसके ऊपर भी बात करेंगे. बट योर थॉट्स ऑन दिस टोटल, बट ऑल्सो ऑन हाउ पाकिस्तान टैक्टिकली रिस्पॉन्डेड इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, अगर आप बात करें डिफेंडिंग 171 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज. आई थिंक जैसे आप दोनों ने बात की, टोटल का इशू प्राइमरीली ये था कि एक तो फ्लो भी टूटता जा रहा था और दूसरा ये मसला था कि आपको पता ही नहीं है एज अ बैटिंग यूनिट कि आपने टोटल ओवर्स खेलने कितने हैं, क्योंकि आपके मिडिल ऑर्डर में आउट भी हो चुके हैं. अब जब हसन नवाज और शाहीन ने आखिरी वो 3 ओवर खेले हैं और मोहम्मद नवाज ने भी, इवन मोहम्मद नवाज वाज टेकिंग हिज टाइम टू सेटल इन बिकॉज ही वाज थिंकिंग कि मैं अभी आउट नहीं हो सकता, मुझे आखिरी वाले ओवर मिलेंगे. जब पहला डिले आया तो आपको ओवर पूरे मिल रहे थे, दूसरा आया 40 मिल रहे थे. 3.1 ओवर्स में पाकिस्तान ने 32 रन किए. उसी मोमेंटम से हसन नवाज और शाहीन अगर खेलते रहते तो आप, जिस तारिक में उसको लाना है, पावर प्ले खत्म हो गया, तो उन्होंने गेंद वापस दी हसन अली से. लेकिन जब आप अबरार और मोहम्मद नवाज को लेकर आए हैं तो आपको उन्हें थोड़ा लंबा देर लेकर जाना चाहिए था. वहां पे प्रेशर बना, 2 ओवर्स आपने दोनों से करवाए, प्रेशर बना. प्रेशर बनते आपको केसी कार्टी की विकेट भी मिल गई. जैसे ही रदरफोर्ड आए तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वो टैक्टिकली मिस्टेक हुई कि आप डिफेंसिव चले गए, कि आपने कहा मैं 5वें बॉलर के ओवर्स इधर निकलवा दूं, हालांकि अभी जस्ट 6+ हुआ था रिक्वायर्ड रन रेट. तो हमेशा की तरह एक बार फिर हम वही डिस्कशन कर रहे हैं कि वनडे में कि हमारे बॉलर्स हमें स्टार्ट्स अच्छे दे जाते हैं. इट्स द मिडिल ओवर्स जहां पे हम कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे, जहां पे हम ऑपोजिशन को ये मौका दे रहे हैं कि वो दोबारा से पार्टनरशिप्स लगाएं और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, चाहे वो थ्रू विकेट टेकिंग हो, चाहे वो इकोनॉमी वाइज हो. बट ये प्रॉब्लम हमारी कब सॉल्व होगी मिडिल ओवर्स की वनडे क्रिकेट में? देखिए, एक तो रन्स कम थे जिस तरह पहले बात हुई, और जब रन्स कम होते हैं और आपके पास बॉलर्स 4 ही हों तो फिर और ज्यादा दबाव आ जाता है, और उस दबाव को ज्यादा झेलना पड़ता है जो आपके नॉन रेगुलर बॉलर होते हैं, ये पार्ट टाइमर्स होते हैं. और क्योंकि इनको इस तरह की सिचुएशन में कम होती है बॉलिंग करने की आदत. आपने देखा होगा जब जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान जीत रहा था तो ये वहां पर साहिम अयूब अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उनके साथ सलमान अली आगा अच्छी बॉलिंग कर रहे थे. उसकी वजह ये थी कि बड़े टोटल से पाकिस्तान ने उन मैचेस में वो स्कोर बोर्ड जो है उसको डिफेंड करना था, उसका इतना दबाव नहीं था इन बॉलर्स पर. तो फिर हारिस रऊफ थे, उनका एक अपना इम्पैक्ट था. तो क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा एक इन्फोर्सर की जरूरत रहती है, मिडिल ओवर में फास्ट बॉलर पर ज्यादा इन्हिसार रहता है, और कप्तान के लिए हमेशा मुश्किल होता है ये 30 ओवर कराना, 60% ओवर्स कराना इन पिचेस पर स्पिनर्स के साथ, खा कितनी मदद मिल रही हो.
हालांकि रात बॉल ग्रिप हो रहा था, बॉल टर्न भी हुआ है, लेकिन ये वेस्ट इंडीज या ये सेना कंट्रीज हैं, इनमें रियली अमेजिंग, ये जो हमें बैक टू बैक ब्रेक थ्रूज मिले थे, बट यू वांटेड टू ऐड समथिंग पर्टिकुलरली ऑन दिस फिफ्थ बॉलिंग प्रॉब्लम इशू, Yes. बिकॉज ये एक बहुत बड़ा इशू है। रिजवान ने खुद भी इस बारे में बात की है कि जिस तरह तारिक सर ने कहा कि नॉर्मली आगा एंड साइम आर नॉट like they're decent part-time options, but Yeah. maybe it is something about that the second ODI, they were both not having a good day with the ball, and that ended up becoming a much bigger problem because there weren't enough runs on the board. हर मौसम के बॉलर नहीं है अभी वो। एब्सोल्युटली बिल्कुल आपने सही बात की। और इसका इशू ये है, अगर आप मोहम्मद रिजवान की कप्तानी देखें ऑस्ट्रेलिया सीरीज से, ऑस्ट्रेलिया में आपने 4 फास्ट बॉलर खिलाए। मेकअप ऐसा था, अच्छी बिरयानी बनाने के कई तरीके हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कि वो कराची की है लाहौर की, सही है। वहां पे आपने 4 फास्ट बॉलर लेकिन खिलाए, पांचवे की जरूरत ही नहीं पड़ी वहां। पड़ी नहीं। 3 आपके साइम यूब ने सिर्फ ओवर किए पूरी 3 ओडीआई की सीरीज में। साउथ अफ्रीका आप जीते, 3-0 जीते, पहले कभी नहीं हुआ। वहां पर जिस तरह तारिक भाई ने बात की, आपने साइम और आगा से बात ओवर्स करवाए। इसका मतलब कि क्या आप अपना 5th बॉलिंग ऑप्शन वो देख रहे हैं? चैंपियंस ट्रॉफी में आ जाए, आपने खुशदिल शाह, साइम थे नहीं, आगा से ओवर करवाए। इसका मतलब 5th बॉलर आप ढूंढ रहे हैं अभी तक। यहां पर पहली दफा उन्होंने रियलाइज कर लिया कि हमने 5th बॉलर को अटैक करना है। उन्होंने 7 ओवर्स में 66 रन बनाए, वो पार्ट टाइमर्स के खिलाफ, और वहीं पे मोमेंटम चेंज हुआ। अब देखें, इसमें एक डीपर क्वेश्चन है रोहा जी, वो डीपर क्वेश्चन ये है कि मेकअप ऑफ द साइड क्या है। अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी की साइड देख लेना, इंडिया की दुबई में खेली वो, अब वो कंडीशन जैसा देश वैसा बेस। उन्होंने एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर खिलाया फाइनल में, मोहम्मद सिराज। हार्दिक पांड्या था दूसरा फास्ट बॉलर, उसके साथ वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, लेकिन उनके पास ऑलराउंडर्स कितने जबरदस्त थे। जडेजा उनके पास, अक्षर पटेल उनके पास, तो आपके पास अच्छे बॉलर्स हैं, पार्ट टाइमर्स नहीं है। इसका मतलब अगर आपने ये मेकअप खिलाना है, जो आप 7-8 तक बैटिंग अपनी खिला रहे हैं, आपको ऊपर उस 7-8 में रेगुलर आपको ऑलराउंडर जेन्युइन, जिस तरह नवाज है, ठीक है। और यहां पे इशू कहां पे आ रहा है, जहां पे पेस ड्रॉप हुआ है फहीम अशरफ का। फहीम अशरफ वाज कंसिडर्ड अ जेन्युइन थ्रेट। वो हाई 130s 140s भी टच करते रहे अपनी प्राइम पे, अभी उनकी लेट 120s अर्ली 130s पे आ रही है। तो वहां पे आप थोड़ा सा इस वजह से पाकिस्तान स्पिनर पे रिलाई किया, नवाज को लेकर आए, गेंद ग्रिप भी हो रहा था। अच्छा, स्पिनर्स की परफॉर्मेंस की भी थोड़ी बात करते हैं। नवाज एंड अब्रार वो थोड़ा सा उन्होंने कोशिश की बीच में टू होल्ड ऑन, थोड़े से टाइट स्पेल कराने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं वो कामयाब हो जाते अगर पीछे रन्स होते। बट कैसे देख रहे हैं आप अब्रार और नवाज, ये जो हमारा स्पिन कॉम्बिनेशन बन रहा है इसको? देखिए, दोनों एंड से जब दबाव पड़ना था इस कम स्कोर में, तो तभी पाकिस्तान जो है वो जीत पाता। लेकिन अब्रार और जो नवाज हैं, आपने इस पूरी इनिंग्स को आप उठाकर देखिए, वो बहुत ही कम ओवर्स हैं जहां पर दोनों ने मिलकर बॉलिंग की हो। कि वो कप्तान जो है उनको सोचना पड़ता था कि मैं अपना जो 5वां ओवर है, 5वां जो बॉलर है, इसके ओवर्स में निकलवा लूं किसी तरह। उसी जल्दी में उन्होंने हसन अली को भी हटा लिया। तो वो आपने अपने हाथ जो है वो तकरीबन कटवाए हुए थे मैच से पहले ही। आपके पास सिर्फ 2 फास्ट बॉलर थे इस पिच के ऊपर, जहां पर नई गेंद इतनी ज्यादा सीम हो रही थी। और 3 ओवर्स के बाद मुझे ये लगता है कि शायद थोड़ी सी जल्दी कर गए रिजवान हटाने में हसन अली को। वहां उनको 1-2 ओवर्स के लिए और ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता था, क्योंकि वो इफेक्टिव जो है वो नई गेंद पर ही इन कंडीशंस में ही हो सकते थे। हमने देखा है कि ऑफ लेट वो लेट जो है, क्योंकि रात वैसे भी रिवर्स स्विंग का तो फैक्टर आना नहीं था, मैच जो है वो 36-35 ओवर्स का हो गया था। तो उनको नई गेंद पर जब विकेटें ले रहे थे, अच्छे रिदम में थे, तो वहीं पर मेरा ख्याल है कि वो उनको झपटने देना चाहिए था। चलें अब हम, क्योंकि अगला हमारा जो डिसाइडिंग मैच है, ये भी 3 मैच की सीरीज में ना एज अ व्यूअर ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं जब आपकी सीरीज लेवल्ड हो और आखिरी मैच बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट, ऑल द मोर एक्साइटिंग। what's next for Pakistan team now beyond this सीरीज जो हमने देखा है, बियॉन्ड दिस लास्ट मैच हम देख रहे हैं कि आखिरी मैच में बहुत ज्यादा प्रेशर होगा कंडीशंस को देखते हुए, एंड अभी जो पहले 2 मैचेस थे उनको देखते हुए, डू यू थिंक देयर विल बी एनी चेंजेस आइदर इन द 11 और अदरवाइज टैक्टिकली? आई थिंक टैक्टिकली एक चीज तो पाकिस्तान को डेफिनेटली इंप्रूव करनी है कि उन्हें पावर प्ले का बेहतर इस्तेमाल करना है, क्योंकि साइम यूब स्ट्रोक मेकर है, लेकिन पाकिस्तान ने 10 ओवर्स में सिर्फ 5 सिंगल्स दिए, विच इज एन एस्टोनिशिंग फैक्ट इन इटसेल्फ। इसका मतलब आपको स्ट्राइक रोटेशन करनी है। दूसरा, आई थिंक पहले मैच और दूसरे मैच में भी अगर मोहम्मद रिजवान का रोल देखें तो वो बहुत की रहा है। पहले मैच में मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह हसन नवाज के साथ स्टार्ट किया, पार्टनरशिप खत्म होने तक
रिजवान सेट बैटर थे, 50 प्लस उन्होंने स्कोर किया, वो उन्होंने 9 रन किए उस पार्टनरशिप में 20 गेंदे खेलकर। हसन नवाज ने 11 किए 22 गेंदे खेलकर, उनका डेब्यू मैच था। क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा टाइम दिया, लेकिन इस मतलब जल्दी में वो आउट भी हो सकते थे और चांसेस बने भी बाद में। इसी तरह कल के मैच में क्या हुआ है, जब आप अब्दुल्ला शफीक के साथ खेल रहे थे मोहम्मद रिजवान, उन्होंने दोबारा 27 गेंदों पर 10 स्कोर किया उस पार्टनरशिप में। अब्दुल्ला खड़े थे 15 रन पर 20 गेंदे खेलकर। कहने का मतलब यह है कि एज अ सीनियर लीडर जब आपको रियलाइज हो रहा है कि सिचुएशन या मैच का ग्राफ अब नीचे जा रहा है या आपको जिम्मेदारी लेनी है अब रन स्कोरिंग की, तो आपको रन स्कोर करने पड़ेंगे। और सेकेंडली लॉन्ग टर्म चेंज के मुताबिक अगर आप देखें, जेडन सील्स, शमार जोसेफ वो चौथी स्टंप पकड़ लेते हैं मोहम्मद रिजवान की आते ही और उन्हें कहते हैं कि यहां से आप मतलब ऑन दी अप ड्राइव कर लें, एंड ही स्ट्रगल्स देयर। A lot of teams do this now. I mean, this is something he has to develop as a batsman or come up with new shots because teams are getting to that plan. Secondly, I think जिस तरह तारिक भाई ने बात की, आपके मिडिल ओवर में बाबर, रिजवान, इवन आगा चाहेंगे कि वो एक लंबी इनिंग्स खेलें, क्योंकि मिडिल ऑर्डर की वो स्टेबिलिटी आएगी तो हुसैन तलत, हसन नवाज को वो एक्सप्रेस करने का मौका प्रॉपरली मिलेगा लोअर डाउन दी ऑर्डर, एंड देन मोहम्मद नवाज कम्स इन एज वेल हु कैन हिट द बॉल अ लॉन्ग वे। वहां पे आपको देखना होगा इन टर्म्स ऑफ बॉलर्स, आपको ये देखना होगा कि आपने बॉलिंग चेंजेस कैसे मैनेज करने हैं। एंड क्योंकि लेट्स अभी हम क्योंकि बैटिंग के ऊपर बात करें एंड हम स्टेबिलिटी के बारे में भी बात करें, रिजवान एंड बाबर बोथ have made their comebacks in this ODI series, लेकिन January 2024 से, even though the sample size is not as wide as we would like, but their strike rates are really struggling in the one day format. Do you think कि ये कोई अलार्म का साइन है कि रिजवान की 75 की स्ट्राइक रेट है, बाबर की 78 की स्ट्राइक रेट है, या आपको लगता है कि क्योंकि अब वैसे ही अब वनडे क्रिकेट पाकिस्तान इतनी कम खेल रहे हैं तो शायद ये स्टैट उस तरह से जो है वो कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा इतना? देखिए, ये जो पिचेस हैं यहाँ पे कई बार आपको वक्त लेना पड़ता है, लेकिन रिजवान जो है, इनका मसला जो है ये इससे पहले का हम देख रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भी लग रहा था कि बहुत ज्यादा एक वो हॉल के अंदर हैं, शायद दबाव महसूस कर रहे हैं। उससे पहले भी ऐसा लगा है। तो मेरा ख्याल है कि वो यहाँ अशफाक साहब हुआ करते थे पीटीवी पे हमारे, वो बहुत पुराने, तो वो कहा करते थे कि इंसान का जो सफर है वो अपनी जात से कायनात की तरफ होता है, लेकिन ये रिजवान का मुझे लगता है कि इसके बरक्स लग रहा है मामला। ये पहले मुझे लग रहा था कि ये वो जा रहे हैं उस तरफ जहां हम चाहते हैं जी। और लेकिन अब ये रुक से गए हैं। कप्तानी का प्रेशर है, क्या है जो चीज रोक रही है रिजवान को? जी हाँ, लेकिन ये नंबर 4 की पोजीशन मुझे लगता है इनके लिए सूटेबल भी नहीं है। इस वनडे क्रिकेट में आपको बड़ा वर्सटाइल होना पड़ता है, आपको टेक्निकली बहुत ज्यादा एफिशिएंट होना पड़ता है। किसको देखना चाहेंगे आप नंबर 4 पे इस लाइनअप में से? मैं भी इस टीम में सलमान आगा के अलावा तो और कोई नहीं नजर आता, क्योंकि इससे पहले तैयब ताहिर थे, उनको इस नंबर पे मौका नहीं मिला। शायद वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकते थे। हसन नवाज के बारे में आपका क्या ख्याल है? हसन नवाज आगे चलकर मेरा ख्याल आएंगे इस तरफ, लेकिन अभी शायद जब ज्यादा ओवर्स होते हैं टाइम मिले तो उनको अभी, क्यों ये उनके लिए बिल्कुल ही एक नई दुनिया है। हमने देखा है जिस तरह पहला मैच हुआ था, 19 ओवर उनको बैटिंग करने को मिली, तो वो लग रहा था कि वो कहीं बिल्कुल बौखला से गए थे, लेकिन बाद में वो संभल गए रिजवान के आउट होने के बाद। तो शायद तारिक भाई, सॉरी आपकी बात, शायद हुसैन तलत भी इस नंबर पे आ सकते हैं। हुसैन तलत, देखिए जिस दिन ओपनर्स जल्दी आउट हो जाएंगे उस दिन जाकर फास्ट बॉलर्स को सामना करना और फिर नई गेंद पर वहां एक इशू हो सकता है। वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, बिल्कुल, तो इसमें तो कोई शुबा नहीं। अगर आपको स्टार्ट मिल जाता है वो ओपनर्स की जानिब से, पहले 10 ओवर जो है वो ओपनर्स खेल लेते हैं, तो नई गेंद का अगर असर कम हो जाता है फिर हुसैन तलत को भिजवाने में कोई मुजाहिका नहीं है, क्योंकि वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, स्ट्राइक रोटेट अच्छा करते हैं, इन दिनों फॉर्म में भी हैं और अच्छी खासी क्रिकेट खेल कर गए हैं। तो मैच के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक डू यू एग्री कि दिस लाइनअप कैन बी एडजस्टेड? बिकॉज हम T20 में तो देखते हैं कि अब टीम्स बहुत डायनामिक लाइनअप्स लेके सिचुएशन के मुताबिक, यू नो, कैप्टन्स देमसेल्व्स दे लाइक स्विचिंग अप कॉम्बिनेशंस डिपेंडिंग ऑन व्हाट द मैच इज डिमांडिंग, बट वनडे क्रिकेट टेंड्स टू बी अ लिटिल मोर consistent in terms of team combinations, and in the past पाकिस्तान के साथ भी हमने यही देखा है कि we have seen players sticking to their numbers, to their roles. Do you think given the lack of 50 over cricket we get to play, हमें consistent batting lineup एक चलाना चाहिए with set players for set roles? That's a really good question, Roha ji, because
क्रिकेट की एवोल्यूशन यहां पहुंच गई है कि T20 क्रिकेट में हमने रोस्टन चेज की हालिया सीरीज में पहली रिटायरमेंट भी देख ली। जो पहले T20 क्रिकेट में T20I में प्लेयर बने, रिटायर करके वापस बुला लिया गया और दूसरे प्लेयर भेजे गए। तो इसी तरह अगर आप इवॉल्व होते होते T20 क्रिकेट वहां तक पहुंच गई है, तो क्यों नहीं कि ODI क्रिकेट में भी आप सिचुएशन के मुताबिक थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर को शफल कीजिए और प्रैग्मेटिक रहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म हल निकालने के लिए आई वुड एग्री विद तारिक भाई कि 4 नंबर पे आपको बहुत डायनामिक प्लेयर चाहिए। और मैं कहूंगा कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की वो जो पार्टनरशिप के बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स भी हैं, बड़े मैचेस उन्होंने जिताए भी हैं। आई थिंक वो माइंडसेट का अप्रोच, वो न्यूजीलैंड सीरीज से ड्रॉप होना, शायद मे बी दैट्स अफेक्टिंग हिम। जिस तरह वो खेले उस चीज को अभी या पहले भी उनका कहीं ना कहीं वो अपने दिमाग में फंसते हैं कभी कभी इनिंग्स में, और वो टीम सफर करती है उसको लेके। बट एज अ लॉन्ग हॉल मैं हुसैन की इसलिए भी बात कर रहा था कि 70+ फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके हैं, 100+ लिस्ट ए मैचेस खेल चुके हैं, तो एक्सपीरियंस इज देयर। पिछली दफा प्रेसिडेंट कप के टॉप रन स्कोरर थे और नंबर 4 पर आकर बैटिंग कर रहे थे ODI क्रिकेट में। तो ही इज समबडी हु कैन, ऑब्वियसली वो कंडीशंस पाकिस्तान में सीमर्स को उस तरह नहीं मिलती, लेकिन ही इज समबडी हु कैन बी अडेप्टेड टू दैट रोल। और देखिए, आप यंगस्टर्स बहुत खिला रहे हैं इस टीम में जो अपनी बुनियाद अभी बना रहे हैं, अपनी जड़ें जो है वो पक्की कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आप अपने एसेट्स तैयार कीजिए। इवन आई बिलीव हुसैन से बॉलिंग भी आप करवाना शुरू कीजिए। जिस तरह अभी यही लग रहा है कि आप 5th बॉलिंग ऑप्शन या साइन देख रहे हैं या आगा देख रहे हैं। थोड़ी सी हम बैटिंग के ऊपर मजीद भी बात करना चाहिए हमें, स्पेशली अब्दुल्ला शफीक जिनको भी हम इन एंड आउट देखते हैं टीम में। अब वो खैर ओपन कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ फखर जमान। दोनों मैचेस में वो उस तरह से कन्वर्ट नहीं कर पाए अपने स्टार्ट्स को, उनकी तरफ से वो उस तरह का मोमेंटम हम नहीं देख सके। आपकी पर्सनली क्या उम्मीदें हैं फ्रॉम अब्दुल्ला शफीक? हाउ इम्पोर्टेंट इज ही, समबडी लाइक हिम एज अ बैटर इन दिस बैटिंग लाइनअप? जी हाँ, जाहिर है कि स्टाइल तो है, इसमें तो कोई शुबा नहीं, लेकिन स्टाइल के साथ सब्सटेंस उसका होना भी बड़ा जरूरी है। और रन्स इनको अब करना होंगे। अब इनको वनडे क्रिकेट में ही ज्यादा मौके मिल रहे हैं और मेरा ख्याल अब वक्त आ गया है कि ये खुद को जो है वो थोड़ा सा अब बड़ा समझना शुरू करें इस टीम के अंदर। फील्डिंग अच्छी की है उन्होंने, कोई शुबा नहीं, आगाज भी अच्छा किया। आपको लग रहा है कि अब्दुल्ला को इनफ मौके दिए गए हैं टीम के साथ? शायद चैंपियंस ट्रॉफी में खिला सकते थे। वो जो चैंपियंस ट्रॉफी का एक वो ड्रॉप होना है, वो एक धचका लग रहा है। तो इस टीम के साथ भी हमें अभी और ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये नई टीम बन रही है T20 की भी, और वनडे में भी हमें उसी तरफ जाना है। और छेड़छाड़ टीम के साथ नहीं करनी चाहिए कि छेड़छाड़ सेटअप के साथ नहीं करनी चाहिए? मैनेजमेंट देखिए, रोम जो है ना वो एक दिन के लिए नहीं बना था। तो आपने नए कोच आए और मेरा ख्याल है कि अभी उनको वक्त देना पड़ेगा। और फिर ये बायलैटरल जो सीरीज हैं, इनमें क्योंकि तजुर्बात आप कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई मुजायका नहीं है। इसमें हार जीत को भी बहुत ज्यादा दिल का रोग बनाना नहीं चाहिए। अगर आपकी बड़ी आप चाहते हो कि बड़ी आप छलांग लगाओ, तो कई बार आपको 2 कदम जो है वो पीछे हटना भी पड़ता है। ये आई थिंक दिस वन लाइन सम्स अप द स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट अफेयर्स राइट नाउ, कि अगर आपने लंबी छलांग लगानी है तो कभी कभार आपको 1-2 कदम पीछे लेने होंगे। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट को एप्टली समराइज कर रही है एट प्रेजेंट दिस लाइन बाय तारिक सईद साहब। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, बट व्हेन वी कम बैक, all important and very critical, especially in the context of our batting combinations, but especially in the context of bowling combinations and कुछ issues जो middle overs में पाकिस्तान face करे। हम यही बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, and we'll also quickly talk about the elephant in the room, क्योंकि हम हमेशा ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबर आजम टीम में हो, चाहे वो 0 करें, चाहे वो 20 करें, 40 करें, उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा फैंस क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं, परहैप्स बिकॉज उन्होंने अपने खुद के स्टैंडर्ड्स एज अ बैटर इतने हाई सेट कर दिए हुए हैं कि जब वो 0 पे आउट होते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली है। आई डोंट नो, अब इसको आप बेहतर मेरे से डिस्क्राइब। हाथी के पांव में सबका पांव। क्या चीज? एक सेकेंड, हाथी के पांव में सबका पांव। हाथी के पांव में सबका पांव, व्हाट दैट मींस आई विल आस्क हिम लेटर। के साथ ही सब कुछ है, बिल्कुल ऐसा। लेकिन अब
लोग इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं, फैंस खास तौर पे, कि ओहो बाबर आजम 0 पे आउट हो गए, जैसे कि कभी कोई हिस्ट्री में कभी कोई बैटर 0 पे आउट नहीं हुआ. बट what is your take on Babar Azam currently? What headspace is he in, and will we see something big from him in this decider match? Because it will be a pressure match for sure, even though ज़ाहिर है bilateral series है, लेकिन इस मैच का प्रेशर जरूर होगा बाबर आजम पे. आई थिंक पहली चीज तो ये है कि बाबर की विकेट इतनी बड़ी है, ये ऑपोजिशन टीम की सेलिब्रेशन से आपको पता लग जाता है. ठीक है, खास तौर पे जब उन्हें जल्दी आउट करें, लेट आउट करें, कभी भी आउट करें, तो आपको एक नजर आ रहा होता है कि टीम को पता होता है कितना की प्लेयर हमने आउट किया है. सेकेंडली देखिए, हम सारे ये चाहेंगे कि बाबर इस मैच में परफॉर्म करें. उसकी एक वजह ये भी है, पर्सनली मैं चाहता हूं कि प्रेशर सिचुएशंस में बाबर का खड़ा होना हमेशा पाकिस्तान के लिए एक अच्छा जो है वो एक अंदेशा होगा. और हम कहीं ना कहीं इस चीज को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बाबर का प्रेशर मैचेस में, अब बड़े टूर्नामेंट्स में परफॉर्म करना उस तरह नहीं आ रहा जितने कैलिबर के वो प्लेयर हैं. यहां तो एक प्लेयर का कैलिबर डिफरेंट होना, तो आप उसे डिस्कस ही नहीं करते कि यार चलो किसी दिन कर लिया, नहीं किया. बाबर का रिकॉर्ड, अभी वो सईद अनवर का रिकॉर्ड जो है वो इक्वल करने लगे हैं 20 सेंचुरीज का, और उनकी 5 सेंचुरी वेस्ट इंडीज के खिलाफ वैसे ही हैं. और जिस तरह का उनका रिकॉर्ड जा रहा है, जिस तरह की ट्रेजेक्टरी उनके करियर की थी, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ना वो डिप आया उसमें. बट वही बात है, स्टैट्स का मोमेंटम थोड़ा सा भी ब्रेक हुआ है. इट हैज बीन ओवर 700 days since we saw an ODI century from the bat of Babar Azam. तो we really hope कि ये जो ड्रॉट चल रहा है इनका सेंचुरीज का, बड़े से बड़े प्लेयर्स ने ये रफ पैच भी फेस किया हुआ है, लेकिन हम यही चाहेंगे कि अब अगला जो मैच है उसमें बाबर आजम जो है वो एज अ सीनियर प्लेयर अपने आप को प्रूव करें, एंड कमिंग इन दैट वन डाउन पोजीशन रियली ही शुड टेक चार्ज ऑफ द इनिंग्स. ये वैसे बड़ा हैरानकुन ये स्टैट है, 712 दिन. एक ऐसा दौर था कि जब ये सेंचुरी नहीं करते थे क्लब क्रिकेट में, मुझे याद है यहाँ लाहौर में जब ये क्लब क्रिकेटर थे, तो जिस मैच में इनकी सेंचुरी नहीं होती थी, ये इतना बेचैन हो जाया करते थे कि अपने क्लब के कैप्टन को, क्लब की जो इंतजामिया थी उनको ये फोर्स करते रहते थे कि अगला मैच जल्दी करें, क्योंकि आमतौर पर क्लब जो है वो हफ्ता 2 हफ्ते के बाद वो अपना वीकली मैच खेला करते थे. तो वो फिर इनके लिए वो जल्दी मैच का एहतमाम कराया जाता था ताकि वो 100 हो इनका, और ये इत्मीनान की जो नींद है वो सो सकें. लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जिस तरह का दौर आ गया है इन प्लेयर्स के लिए भी ना, ये दबाव झेलना बड़ा मुश्किल हो गया है. ये मेरा ख्याल है विराट कोहली जैसा प्लेयर जो है वो नहीं झेल सका इस दबाव को, और वो 34-35 साल की उम्र में रिटायर हो गया असल क्रिकेट से. तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम को भी एक तो ये जितने भी ये बाहर का जो शोर है इसको ये सुनना बंद करें. ये मेरा ख्याल है अपना जो मोबाइल है उस पर सिर्फ ये कॉल ही सुना करें तो बेहतर है. तो ये रन्स इनके आना शुरू हो जाएंगे. पहले वो सईद अनवर कहा करते थे, एक वक्त था कि उनसे भी रन्स नहीं हो रहे थे, तो वो कहते थे मैंने अखबार पढ़ना बंद कर दिया है. बिल्कुल. तो उसके बाद वो उनकी सेंचुरी होना लगी थी. तो मेरा ख्याल है अब इनको भी सिर्फ जो है अपनी बैटिंग पे ही तवज्जो करनी चाहिए, और हमें उम्मीद है अभी भी इनकी बहुत क्रिकेट बाकी है, ये जितने बड़े खिलाड़ी हैं. और जाहिर है वो कप्तानी का जो एक प्रेशर आया, और जिस तरह से उन्होंने उस प्रेशर को अब कैसे हम कहें मैनेज किया, नहीं किया, या उनसे वो कैरी नहीं हो पाया, ये विजिबली हमें नजर आने लग गया था, खास तौर पे आईसीसी टूर्नामेंट्स में. जब सबसे ज्यादा अर्ली साइंस ऑफ स्ट्रगल उनके नजर ही आए हैं तब, जब जो एक टाइम पे बाबर स्पेशली व्हेन वी थिंक बैक to that century in 2019, in England, हमें वो बाबर चाहिए वर्ल्ड कप्स में और आईसीसी टूर्नामेंट्स में. बट अनफॉर्चुनेटली अब लास्ट 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स वी हैव not seen those big innings from Babar, but we would love for him to be back in that flair sooner rather than later. Do you think Hassan Azam it can be in that next match against West Indies? Because in terms of pressure, it's not as big as another T20 or a World Cup, ODI World Cup. Absolutely it can be. क्यों नहीं. और हम उम्मीद रखते हैं कि बाबर हमें बहुत सी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देंगे. और रोहित जी देखिए, जो बड़ा प्लेयर होता है वो ऐसे मौकों का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि ऐसी इनिंग्स सारे फैंस को याद रहती हैं, देर तक याद रहती हैं. कि सईद अनवर का 194 इन इंडिया आज तक सबको याद है. प्रेशर सिचुएशन में उनकी बहुत सी सेंचुरीज, बाबर की, उससे पहले उनसे रन नहीं हो रहे थे उस इनिंग से पहले सईद अनवर से. उस टूर्नामेंट में वो फ्लो में थे ही नहीं, लेकिन फिर आए और इतनी बड़ी इनिंग्स खेल दी. कहने का मकसद ये है कि बड़े प्लेयर्स ऐसे मोमेंट्स को रेलिश करते हैं कि वो परफॉर्मेंसेस याद रहेंगी, और अपने लिए भी उनके एक चैलेंजिंग
मोमेंट होता है, तो बाबर डेफिनेटली कर सकते हैं। फॉर्म जिस तरह की उनकी लग रही थी पहले वनडे में भी, जिस तरह का उन्होंने स्टार्ट दिया था, ही लुक्ड रियली गुड। ही प्लेड ऑल अराउंड द ग्राउंड, ही वाज प्लेइंग द स्पिनर्स वेल। तो डिसीव हो गए डाउन द ट्रैक आए, हो सकता है कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन ये एक थोड़ा सा ना हम ये भी रिदम देख रहे आ रहे हैं जो 712 दिन की बात है। लेकिन कल उनको गेंद भी अच्छी पड़ी, कल के मैच नहीं, में भी जेडन उनको- सील्स ने जिस लेकिन तरह अर्ली बहुत शानदार ब्रेकथ्रूज गेंद। दिए हैं, जेडन बिल्कुल सील्स कोई ने। शक नहीं तारिक भाई इसमें, लेकिन ये जो सीक्वेंस है ना 60s 70s का, और वहां पे आउट होना, वो 712 दिन में हुआ है काफी दफा। वो जेब नहीं देता है। वो उनके कैलिबर को नहीं जेब देता, वो बिल्कुल सही हम बात है। कन्वर्ट होते हुए नहीं देख रहे, दोस्त 50s इनटू 100s। एंड स्ट्राइक रेट की जो डिबेट है वो अपनी जगह अलग है, वो हम मैच के कॉन्टेक्स्ट पे हम बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन ये जो एक ये वाला स्टैट है, जिस तरह तारिक सर ने कहा कि ये थोड़ा सा इस पे यकीन लाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है।